दोस्तों सोचो जरा, अगर दिन के उजाले में अंधेरा छा जाए, पंछी चुप हो जाए और सूरज की रोशनी गायब हो जाए तो दिल थोड़ा डर जाएगा ना? क्योंकि वह सूर्य ग्रहण का एक ऐसा क्षण होता है जब आकाश कुछ चाहता है और कुछ नया दिखाई देता है। और हाँ, डर जाता है, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण छह के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। तो फिर आज मैं आपको बताता हूं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कि वह छह राशि वाले हैं और ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो में सबसे पहले आपसे निवेदन है कि महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव में कमेंट जरूर करें, ताकि आप और आपके परिवार को भगवान भोलानाथ का सीधा आशीर्वाद मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले जान ले कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। जब चांद अपनी चाल में सूर्य और पृथ्वी के बीच चलता है तो वह कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी रोक देता है। बस यही पल है सूर्य ग्रहण। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसे समय परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का मतलब आत्मा, आत्मा और पहचान है। जब उस पर चंद्रमा और राहु केतु की छाया खत्म हो जाती है तो जीवन में थोड़ी सी उधेड़-बुन दिखाई देती है। कुछ खत्म होता है, कुछ नया शुरू होता है। इस बार का सूर्य ग्रहण का असर पूरी दुनिया पर रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से यह कन्या राशि में हो रहा है और छह राशियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब जानते हैं वो छह राशियां जिन पर सूर्य ग्रहण का सबसे शुभ असर पड़ेगा। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण एक नई सुबह की तरह है। जो काम अब तक अटके थे उनमें अचानक से तेजी आएगी। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। बॉस या सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय नए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई भी दस्तावेज साइन ना करें। ध्यान से सोए और फिर फैसला लें। इस ग्रहण के दौरान आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। पुराने झगड़े सुलझेंगे और आप पहले से ज्यादा परिपक्व महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार दिखेगा और किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। मन में जोश रहेगा और दिल में नई उम्मीद। बस गुस्से पर नियंत्रण रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो लोग लंबे समय से किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका समय आ चुका है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण रचनात्मकता और रिश्तों में नई जान फूंक देगा। जो लोग कला, संगीत, फिल्म, शिक्षा या बच्चों से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत है। अगर किसी से मन में बात है तो आप खुलकर बोल सकते हैं। आपकी भावनाओं को सही समझा जाएगा। परिवार में भी खुशहाली का माहौल रहेगा। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां अब दूर होंगी। अगर बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की चिंता थी तो अब उसका सकारात्मक हल निकल सकता है। जो लोग सामाजिक क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं उन्हें नई पहचान मिलेगी। लोग आपके विचार सुनना चाहेंगे और आपकी बातों में असर रहेगा। बस ध्यान रखिए, खर्चों में संतुलन बनाए रखें। ग्रहण के बाद कुछ दिनों तक अनावश्यक खर्च ना करें। आत्मविश्वास से काम लें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण करियर और आत्मविकास का प्रतीक है। अगर आप किसी नौकरी या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब सफलता के संकेत बहुत मजबूत है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे अब उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। नए ऑफर, नई जॉब या नए शहर में अवसर मिल सकता है। इस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, इसलिए अपने विचार खुलकर रखें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी ताकत बनेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और जो विरोधी थे वे भी आपकी तारीफ करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने उधार या कर्ज वापस मिल सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, इसलिए नींद और डाइट पर ध्यान रखें। सबसे खास बात, यह ग्रहण आपके लिए आत्म पहचान का समय है। आप समझ पाएंगे कि असल में आप क्या चाहते हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहिए। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण दिल को सुकून देने वाला है। घर परिवार में जो तनाव था वह अब खत्म होने वाला है। अगर घर बदलने या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ग्रहण के बाद का समय आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में मेल मिलाप होगा और रिश्तों में मधुरता लौटेगी। माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे और पुराने झगड़े मिट सकते हैं। जो लोग विदेश जाने या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।
आपकी मेहनत का फल अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। इस ग्रहण के बाद मानसिक शांति बढ़ेगी। आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। जो काम अधूरे थे, अब पूरे होने की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार है, लेकिन ज्यादा भावुक ना हो। हर चीज को समय दे, क्योंकि ग्रहण के बाद धीरे धीरे स्थिरता आती है। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, अब आपका वक्त आने वाला है। यह ग्रहण आपको अपनी असली ताकत पहचानने का मौका देगा। आपकी लीडरशिप, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत सब मिलकर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए निवेश या साझेदारी का लाभ मिल सकता है। अगर आपने कोई सपना अधूरा छोड़ दिया था, तो अब उसे दोबारा शुरू करने का सही समय है। ग्रहण के बाद का समय आपको कई मौके देगा। ध्यान रहे, जल्दबाजी या अहंकार में कोई बड़ा फैसला ना लें। शांत मन से हर कदम सोच समझकर उठाएं। प्रेम जीवन में भी नयापन आएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपकी बात अब सुनी जाएगी। आपकी पर्सनालिटी पहले से ज्यादा आकर्षक बनेगी। सिंह राशि के जातक अगर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, तो यह ग्रहण आपके लिए सफलता का दरवाजा खोल सकता है। 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, यह ग्रहण तो आपके ही नाम है, क्योंकि यह ग्रहण कन्या राशि में ही हो रहा है। इसलिए इसका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, जैसे पुरानी परेशानियां खत्म हो और एक नई शुरुआत हो। यह समय है अपने जीवन को व्यवस्थित करने का। आपको अपनी हेल्थ, आदतों और सोच पर ध्यान देना होगा। जो लोग नौकरी बदलना या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखें और योजना बनाकर आगे बढ़े। जो रिश्ते टूट चुके थे, उनमें सुधार संभव है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात आपको भावुक कर सकती है। ध्यान रहे, यह ग्रहण आपको एक संदेश दे रहा है। अब समय है खुद को पहचानने का। आपके अंदर जो क्षमता है, अब वह बाहर आने वाली है। बस भरोसा रखें और हर दिन कुछ नया सीखें। दोस्तों, 2025 में कुल 2 सूर्य ग्रहण हुए थे। पहला था 29 मार्च 2025 को। यह आंशिक सूर्य ग्रहण था। इसका मतलब है कि चंद्रमा ने सूर्य के एक हिस्से को ढक दिया। यह ग्रहण भारत में दिखा और थोड़े समय के लिए दिन में अंधेरा सा छा गया। दूसरा सूर्य ग्रहण हुआ 21 सितंबर 2025 को। यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन दोस्तों, यह भारत में दिखाई नहीं दिया, तो इसका असर हम पर सीधे नहीं पड़ा। अब बात करते हैं अगले साल की। 2026 में अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को होगा। यह भी आंशिक ग्रहण होगा, लेकिन यह मुख्य रूप से दक्षिणी चिली, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका और दक्षिणी अफ्रीका में दिखाई देगा। भारत में इसे नहीं देखा जाएगा और उसके बाद 2026 में 12 अगस्त को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा। यह ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल में दिखाई देगा। अब बात करते हैं ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखें। ग्रहण के दौरान खाना पीना, पकाना या नई शुरुआत करने से बचें। गर्भवती महिलाएं घर में रहें और खुद को सुरक्षित रखें। ग्रहण के समय मंत्र जप, ध्यान या शांत बैठना बहुत शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद नहाना और गंगाजल छिड़कना बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को यह समय आराम देना चाहिए। ग्रहण के बाद अपने मंदिर या घर में दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को जल दें। याद रखना, बुरा नहीं होता, यह सिर्फ एक परिवर्तन का संकेत है। यह समय बताता है कि कुछ पुराना खत्म हो रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। तो दोस्तों, यह था आने वाले सूर्य ग्रहण का पूरा प्रभाव। यदि आप मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह या कन्या राशि के हैं, तो यह ग्रहण आपके लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है। बस मन साफ दिखाना, सोच विचार और इस समय को आत्म सुधार में लगाओ। अगर आप ऐसे ही नक्षत्रों की बातें सीधी सीधी और आसान भाषा में सुनते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सूर्य की रोशनी से अपने जीवन को रोशन करें।